एक भक्त का भगवान पर कितना विश्वास होता है, भक्त का ये कैसा श्रद्धावान है। एक राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री दोनों की मित्रता थी। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी महात्मा आए। वह संत सेवी राजा थे। महात्मा जन आते रहते थे और महात्माओं का कार्य भी होता रहता है। निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन रहना। सेवा सुमिरन यह बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम हर समय सेवा और सुमिरन में रहे तो कभी माया का प्रपंच हमें परास्त नहीं कर सकता। जहाँ हम सेवा सुमिरन में अलग हुए वहीं से माया का प्रभाव पड़ता है। भगवान का शालिग्राम स्वरूप उनके पास था। खूब भाव से सेवा कर रहे थे और नवीन अवस्था की कोमल हृदय वाली ये दोनों सखियां देख रही थी। इनके मन में आया कि ये कैसे हम भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। देखने सुनने से हमारे हृदय में प्रभाव पड़ता है। गंदी बातें देखोगे तो गंदी विषयों के बारे में सोचोगे। अगर हम भगवत की बातें करेंगे या सुनेंगे तो भगवत दर्शन करेंगे, तो भगवत चिंतन होगा, भागवत प्रेरणा बन जाएगा। कई दिन संत भगवान रुके, रोज सेवा कीर्तन कथा चलती रही। अब उन दोनों सखियों के मन में भी आया कि हमें भी ठाकुर जी को पाना है। दोनों सखियां संत महाराज के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी कि प्रभु हमें भी भगवान शालिग्राम दीजिए, हम भी इनकी सेवा करेंगे और इनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे। अब संत महाराज कहने लगे, तुम अभी अभी नई कोमल हृदय वाली सखिया हो, कहीं सेवा भाव में कोई अपराध न हो जाए, इस बारे में संत महाराज सोच रहे थे। अब सेवा भाव में अपराध कैसे होता है? जैसे कि हम श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो घर से बाहर निकलकर मंदिर तक बिना चप्पल पहने, बिना चरण पादुकाएं पहने हमें मंदिर जाना चाहिए। या फिर जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं वहाँ पर सीढ़ियों को नमन करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। संत भगवान को विश्वास था कि ये बच्चियाँ कैसे भगवान की सेवा करेगी, तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, हम कल बाजार जाएंगे। और वहाँ से दूसरे दिन संत महाराज गाँव में घूमने गए और वहां से 2 गोले गोले के काले पत्थर ले आए और उन दोनों बच्चियों को दे दिया कि ये लो ठाकुर जी और इनकी सेवा करो। दोनों सखियां बड़े मन से सेवा भाव करती रही। उन्होंने ठाकुर जी के लिए एक सिंहासन भी बनाया और ठाकुर जी का नाम सिलपिल्ले ठाकुर रखा गया। सिलपिल्ले ही क्यों? क्योंकि एक शिला पत्थर के ठाकुर बने हुए थे। अब गुरु द्वारा प्रदान की गई यह शिला, तो एक गुरु द्वारा प्रदान किए गए प्रदत्त नियम में एक अलग ही शक्ति होती है, जिसमें बहुत अच्छी सेवा भाव से एक पत्थर में भी जान आ जाती है। इसी तरह सेवा भाव चलता रहा और अब बात आई राजकुमारी के विवाह की। राजकुमारी ठाकुर जी के बिना सांस भी नहीं ले सकती। राजकुमारी का विवाह हो गया। अब राजकुमारी को राजकुमार के साथ जाना था। राजकुमारी भगवान ठाकुर जी से कहती है कि हे प्रभु, मेरे प्रीतम तो आप हो, मैं मेरे मन में 2 प्रीतम को कैसे बनाऊं? आपके बिना मेरा जीवन अनर्थ है, मैं आपको ही प्रीतम मानती हूँ। राजकुमारी को पालकी में बिठाकर ले जाया जा रहा था। राजकुमारी बड़ी ही उदास और मायूस बेचैन सब चेहरा लेकर पालकी में बैठी हुई थी। राजकुमार बार बार देखते कि पालकी में बैठी हुई राजकुमारी बड़ी ही उदास लग रही हैं। तो जब नदी के आसपास से पालकी जा रही थी तब राजकुमार ने सैनिकों को आदेश दिया कि यहीं पर पालकी रोक दी जाए और सभी सैनिक पालकी से दूर चले जाए। मुझे राजकुमारी से कुछ बात करनी है। राजकुमार इतने सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। अब कौन ऐसे सुंदर स्वरूप पर मोहित नहीं होगा, क्योंकि वह एक भगवत प्रेमी ब्रह्मचारिणी तेज स्वरूप वाली थी। उन पर हर कोई मोहित हो सकता है। राजकुमारी बार बार एक पिटारी को खोलती बंद करती, क्योंकि उस पिटारे में सिलपिल्ले ठाकुर रखे हुए हैं। लेकिन वह एक शिला न होकर गुरु द्वारा प्रदत्त एक शब्द भी दिव्यता प्रदान करता है, तो यह तो एक गुरु द्वारा दी गई भगवान की शिला है, तो उसमें तो दिव्यता होनी ही थी। राजकुमारी को वह एक पत्थर न दिखकर उसमें स्वयं ललित त्रिभंगी लाल भगवान कृष्ण दिखाई देते थे। अब उनकी दिव्यता में राजकुमारी मोहित थी। यह देखकर राजकुमार के मन में ईर्ष्या होने लगी कि इस पिटारे में क्या है,
यही पिटारा राजकुमारी और मेरे बीच में आ रहा है। तो उन्होंने दासियों को बोला कि राजकुमारी को कैसे भी करके बातों में लगाकर इस पिटारे को यहीं रखवा दो। अब दासियां भी राजकुमार का आदेश मानकर राजकुमारी को अपनी मीठी मीठी बातों में लगा देती हैं, परंतु राजकुमारी का मन तो उसी पिटारे में था और जैसे तैसे करके दासियों ने वह पिटारा लेकर वहीं रास्ते में फेंकवा दिया। जैसे ही पालकी महल में पहुंचती है, राजकुमारी का मन बड़ा ही बेचैन और अस्त व्यस्त होने लगा। अब राजकुमारी ने राजकुमार से बोल दिया कि अगर मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण नहीं तो मैं भी खाना पीना छोड़ दूंगी। राजकुमार यह सुनकर चिंताग्रस्त हो गए। राजकुमार ने सोचा कि अगर नवीन राजकुमारी जो अभी अभी महल में आई हैं, अगर इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया तो इनकी मृत्यु निश्चित है और इस देश के सभी लोगों की घृणा क्रोध हमारे राज परिवार पर आ जाएगा। अब राजकुमार और उनका परिवार सभी डर गए। राजकुमार राजकुमारी के पैरों में गिड़गिड़ाकर बोलने लगा कि राजकुमारी क्या बात है, तुम जो भी कहो मैं हाजिर करता हूँ। राजकुमारी ने कहा कि मुझे तो वही ललित त्रिभंगी लाल भगवान श्री कृष्ण चाहिए जो आपने नदी में फेंक दिया है। राजकुमार ने फिर कहा तुम भगवान श्री कृष्ण को इतना चाहती हो तो क्या भगवान श्री कृष्ण भी तुम्हें चाहते हैं? तो राजकुमारी ने कहा चलो मैं दिखाती हूँ। पूरे परिवार के साथ राजकुमार और राजकुमारी वहां नदी किनारे गए और राजकुमारी ने सिर्फ अपने दोनों हाथों को फैला दिया और जैसे हवा किसी पत्थर को बाहर फेंक रहा हो, जैसे सिंहासन पर बैठे हुए ललित त्रिभंगी लाल भगवान श्री कृष्ण हवा में बाहर आते हुए राजकुमारी के हृदय से लग गए।